जितने भी लोग आते हैं, क्योंकि पूरा मार्केट गांव पे टिका हुआ है ना। दूर दराज के बहुत दूर से लोग गांव से आते हैं। ज्यादातर क्या लेना पसंद करते हैं? अम्मा कहाँ से आए हो? हाँ? कहाँ से आए हो आप? बागड़ देश था। बागड़ देश कहाँ आए? यहाँ से मैं आपको मेले का नजारा दिखाना चाहूंगा कि पहले के मुकाबले में या अभी जो सिचुएशन है, अभी कितनी भीड़ यहाँ पे आपको नजर आ रही है मेला, क्योंकि ये बहुत सारे गांवों को मिला करके एक मार्केट है। पहले से कामयाब नहीं है, इतनी भीड़ नहीं जितनी पहले होती। जितनी पहले होती थी। ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं या ज्यादातर लोग अब जो है कि शहरों में चले गए हैं। अब तो काफी संसाधन होंगे, मार्केट थोड़ा डेवलप हो चुके हैं, पहाड़ भी काफी विकसित हो चुके हैं। परंतु पहले जब यहाँ पे रोडें नहीं थी, पहले जब यहाँ पे संसाधन नहीं थे, जब विकास नहीं हुआ था, तो उस समय का मेला कुछ और होता था। उस समय के लोग बोलते हैं कि जी आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे जैसे मिठाइयाँ नई चीजें आने शुरू हुई है, तो इसमें कमी हुई है? सब अभी केले कम खाए, आप केले फल फ्रूट बिक रहे हैं, ये कहाँ बिक रहा हो? ये बहुत कम। तो फिर भी आपने बनाई? जी हाँ। फिर भी आपने बनाई? जी मतलब लोग खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों मंदिर में हमने पूजा कर ली है और भगवान महादेव के, भगवान शिव के, भोलेनाथ के हमने दर्शन किए। मन को काफी सुकून लगा और जो भी हमारी मनोकामनाएं थी या जो भी श्रद्धालुओं की, भक्तों की जो मनोकामनाएं थी, आज वो उन्होंने अपने आराध्य, अपने देव महादेव से मांगी। आई होप भगवान शिव सभी जितने भी भक्तजन यहाँ पे आए हैं, जितने भी भक्तगण यहाँ पे आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करे और साथ ही साथ हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करे। दोस्तों थोड़ा सा कुछ व्यवधान पड़ गया था बीच में, किसी व्यक्ति के साथ हमारा ऐसे ही कुछ बातचीत बढ़ गई थी, कुछ बहस हो गई थी। बहस का कारण कुछ नहीं था, बहस का कारण ये था कि अगला बंदा पी के आ रहा था और कुछ भी जो उसको बोलना था वो चीज वो अपना बोल रहा था, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये काफी शुभ पर्व है हम हिंदुओं का और खास करके हम उत्तराखंडी लोगों का। हम क्योंकि यहाँ पे भोलेनाथ को हम बहुत मानते हैं, हमारे जगह जगह पे आपको भोलेनाथ के मंदिर, भोलेनाथ के शिवलिंग आपको मिलेंगे जिनकी पूजा अर्चना लोग बात करते हैं। तो बड़ा आहत हुआ मैं आज देख के यार कुछ लोगों की मानसिकता है कि आज इस शुद्ध पर्व पे, इस क्या कहते हैं, आज महाशिवरात्रि के टाइम पे और पी खा करके यहाँ पे आ रहे हैं और फिर जो है कि बहसबाजी कर रहे हैं, बिना बात की बहसबाजी कर रहे हैं। खैर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कुछ श्रद्धालुओं से बात करी। दोस्तों अब हम चलते हैं मुख्य जो यहाँ का आकर्षण का केंद्र है, मेला, देवाल मेला, क्योंकि ये बहुत सारे गांवों को मिला करके एक मार्केट है, मुख्य मार्केट है सभी गांवों का। और जो मेले का आयोजन किया जाता है वो इसी मार्केट में किया जाता है। दूर दराज के गांव के लोग इसी मार्केट में, इसी देवाल में आकर के इस मेले में सम्मिलित होते हैं। आज के दिन जो भी पहाड़ों में या गांव में या जो भी चीजें मेले में होती है, खरीदने की चीजें होती हैं, सामान वगैरह, वस्त्र वगैरह, आभूषण, जो भी चीजें आज के दिन खरीदते हैं। दोस्तों तो अब हम मेले में आपको ले जाएंगे, मेले में आपको दिखाएंगे कि पहाड़ों में अब तो काफी संसाधन होंगे, मार्केट थोड़ा डेवलप हो चुके हैं, पहाड़ भी काफी विकसित हो चुके हैं। परंतु पहले जब यहाँ पे रोडें नहीं थी, पहले जब यहाँ पे संसाधन नहीं थे, जब विकास नहीं हुआ था, तो उस समय का मेला कुछ और होता था। उस समय के लोग बोलते हैं कि काफी पुराने तरीके से होता था। परंतु अब थोड़ा सा भौतिकता आ गई है, सुख सुविधाएं आ गई हैं, सुख सुविधाएं आ गई हैं, संसाधन आ गए हैं। तो अब थोड़ा सा मेले में चेंजेज आए हैं। तो क्या चेंजेज आए हैं मेले में, वो आपको मैं अब अपने इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। दोस्तों तो आइए चलते हैं मेले की तरफ। तो दोस्तों हम अभी देवाल मेले के एकदम लास्ट छोर पे हैं, जहां से हम पूरा घूमते हुए फिर घर के लिए निकल जाएंगे। इस साइड में मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कपड़ों की बढ़िया सी दुकानें लगाई हुई है रोड के किनारे। ये देखिए, थोड़ा सा भाई लोगों से जानते हैं कि
कहाँ से आए हैं और सुबह से कितनी भाई लोगों की बोनी हुई है। भाई नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है और मेरा YouTube चैनल है जिसमें मैं उत्तराखंड से रिलेटेड चीजों को अपलोड करता हूँ। आज महाशिवरात्रि के इस पर्व पे आप लोग कहाँ से आ रखे हैं? हम जिला हरिद्वार रोड की गए हैं। अच्छा, हरिद्वार रोड की है, हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। लगभग कितने सालों से आप आ रहे हैं? 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए। इस मेले में मतलब क्या आपका सोचना है, कितनी आपकी बोनी होती है, कितनी कमाई होती है? पहले तो बढ़िया चलता था काम, अब थोड़ा सा ज्यादा दुकानें आने लगी, उस हिसाब से घट गया काम। दुकानें बढ़ने से कुछ तो फर्क पड़ा है ना? फिर भीड़ क्या लगी आपको कि कम है, ज्यादा है? पहले से कम है, अब नहीं है पहले से। इतनी भीड़ नहीं जितनी पहले होती। जितनी पहले होती थी। मैं भी जब यहाँ दीवार में रहा करता था उसमें तो बहुत भीड़ होती थी, तो अब उतनी भीड़ नहीं रही है, तो असर पड़ा है। हाँ सर, तो पड़ा ही है। तो मतलब जिस हिसाब से आप सोच के आते हैं या जो माल लेके आते हैं, तो क्या मुनाफा होता है या नुकसान होता है? बात तो बात, मुनाफा बराबर सराबर ही होता है, ना बढ़ता ना घटता है। बढ़ाने की वजह से आते हैं कि बढ़ता नहीं मुनाफा। अच्छा, तो उतना मतलब मुनाफा पर हो जाता है ठीक जितना सोच के आते हैं। अब नहीं होता वैसा उसमें, तो टाइम पास नहीं होता। बस ठीक है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए और भी दुकानें हैं और इनका कहना है कि उतना मुनाफा तो नहीं होता है क्योंकि अब थोड़ा सा भीड़ उतनी रही नहीं जितनी पहले हुआ करती थी। तो पहले के मुकाबले, क्योंकि मैं करीबन यहाँ पे 2011 तक रहा हूँ, मेरे पिताजी पहले यहाँ पे जॉब करते थे और क्योंकि हम आते जाते रहते थे यहाँ पे, तो उस टाइम से और अभी के टाइम में बहुत चेंजेस है। उस समय बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, बहुत लोग बाग आते थे, परंतु इस बार थोड़ा सा भीड़ देखने के लिए कम मिल रही है, लोग बाग उतने नहीं आ रहे हैं। हो सकता है इसका मुख्य कारण सुबह से मौसम खराब भी था, वो भी हो सकता है, और हो सकता है क्योंकि अब ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं या ज्यादातर लोग अब जो है कि शहरों में चले गए हैं, ये भी कारण हो सकता है, पर कारण कुछ भी हो सकता है जिस कारण भीड़ कम है। भाई क्या हाल चाल, क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित भाई कितने साल से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर के तो काफी साल हो गए, 5-6 साल हो गए। आप ये बताइए रोहित भाई, पहले के मुकाबले अब कितना कम हुआ है भीड़ का आना? कम ही हुआ है, अब तो काफी कम हो गया है। एक सेकंड ना, काफी कम हुआ है। तो रोहित भाई थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, जैसे इस साल आपको क्या लग रहा है, भीड़ पहले से कम है? हाँ, पहले से कम है। सुबह से कितनी बोनी हुई है या हुआ कुछ फायदा हुआ? थोड़ा ही हुआ, अब तो ज्यादा नहीं हुआ आज। अच्छा, ज्यादा नहीं हुआ। अच्छा, लोग वाग इन लोहे के बर्तनों को या जो चीजें यहाँ पे लगी हुई है लोहे की पूरी कढ़ाई वगैरह लेते हैं लोग यहाँ पे? हाँ, लेते हैं। अब तो पहले कितनी बिक्री होती थी इनकी? ज्यादा होती थी, अब कम हो रही है। दोस्तों रोहित भाई का भी कहना है कि इस साल थोड़ा सा बिक्री कम हुई है क्योंकि भीड़ अभी हुई नहीं है। अच्छा रोहित भाई, क्या लग रहा है शाम को भीड़ होने की? बस देखते हैं क्या होता है, भगवान को पता है इस बात का तो क्या होता है। वैसे लग तो रहा है थोड़ा बहुत हो जाएगा। हाँ, शाम तक हो सकता है। आप रहने वाले कहाँ के? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से सामान लेके आ रखे हैं? हाँ हाँ हाँ। तो जैसे आज और कल रहेगा मिला तो परसों निकल जाओगे या कल निकल जाओ? नहीं रहते हैं, अब तो परमानेंट यही रह रहे हैं। माल आपका मुजफ्फरनगर से? हाँ हाँ, 1-2 साल में जाते हैं वहाँ पर अपना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। भाई जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? नरेंद्र। नरेंद्र भाई, आपकी ये दुकान है पूरे आभूषणों की, जो भी चुनी मुंदरी मेलों में बिकती है। आप थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि सुबह से क्या लगा आपको कि मेले की रौनक बरकरार है या पहले के मुकाबले कम हो चुकी? पहले से कम लग रहा है। क्या कारण हो सकता है? नहीं तो सुबह बारिश आ गई थी, मेन तो वही कारण हो सकता है, बाकी तो ये लोग दूर दूर के नहीं आए हैं, बस ये चीज। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के? हम ग्वालदम के। अच्छा, ग्वालदम से यहाँ आए आप? तो कितने दिन का मेला है ये? 2 दिन का है शायद। तो
आज और कल। हाँ तो सुबह से कुछ फायदा हुआ है? कुछ शाम को तो ठीक है, सुबह तो कम था, अभी ठीक है शाम को। शाम को भीड़ बढ़ने की उम्मीद? अभी तो पता नहीं, अब कल देखें कल क्या होता है। अच्छा, ये गांव के जितने भी लोग आते हैं, क्योंकि पूरा मार्केट गांव पे टिका हुआ है ना, दूर दराज के बहुत दूर से लोग गांव से आते हैं। ज्यादातर क्या लेना पसंद करते हैं? यहाँ पे बच्चों के हुए, या फिर स्वेटर हुए, बैग वगैरह ये चीजें, या जैसे लोहे का सामान है, ये चीजें खेती बाड़ी का सामान है। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और दोस्तों, मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देवाल का जो ये मार्केट है और देवाल में आने वाले लोग कहाँ से आते हैं। ये सामने आप देखिए, ये नंददेवी पर्वत है जो अभी बादलों से ढका हुआ है, साफ नहीं दिख रहा है, परंतु उसके आसपास के जो गांव है, सवाड़ हो गया, ठीक है, और वाण, मुंदोली, देवसारी, कई गांव है इधर ऊपर की तरफ। और यहाँ से आप ये देखिए, ये एक पहाड़ी है, पहाड़ी से आप ये देखिए वहां लास्ट चोटी अगर आपको दिख रही होगी, वो लास्ट चोटी, वहां मेलखेत वगैरह कई गांव हैं, ठीक, कई मतलब गांवों से मिलकर के ये पूरा देवाल ब्लॉक बनता है। और उन दूर दराज के इलाकों में, उन लास्ट चोटियों से, उन दूर दराज के गांवों से लोग इस मेले में आते हैं। यहाँ से मैं आपको मेले का नजारा दिखाना चाहूंगा कि पहले के मुकाबले में या अभी जो सिचुएशन है, अभी कितनी भीड़ यहाँ पे आपको नजर आ रही है दोस्तों। तो आप ये देखिएगा, चारों तरफ बढ़िया सी दुकानें हैं, रोड के बीच में भी दुकान है और दोनों तरफ से लोगों का आना जाना है। प्रॉपर आने जाने के लिए रास्ता छोड़ा हुआ है। और वहां लास्ट तक आप देख रहे हैं, वहां लास्ट तक जो है कि क्या कहते हैं, ये लोग जा रहे हैं। ये पूरा देवाल मार्केट है, यहाँ से लेकर के और लास्ट वहां तक देवाल मार्केट है। और इस पूरे मार्केट में आज ये भीड़, ये मेला लगा हुआ है। और यहाँ से नीचे की तरफ भी मार्केट अभी जाएंगे दोस्तों, वहां पे दिखाएंगे आपको। तो फिलहाल यहाँ का नजारा कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों, ये था देवाल मेला। महाशिवरात्रि के पर्व पर ये देवाल का मेला हर साल आयोजित किया जाता है। मेला आयोजन पहले जमाने में इसीलिए किया जाता था कि जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी यार दोस्त हैं, एक जगह पे इकट्ठा होकर के मिले, उनका मेल जोल बढ़े, एक दूसरे से मुलाकात करें, एक दूसरे से जो है कि मिल सके। तो उस जमाने में मेले इसीलिए आयोजित किए जाते थे। आज भी वो परंपरा है एक दूसरे से मिलने की। दूर दराज के गांव के लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। अब थोड़ा सा उसको ब्रॉड रूप दे दिया गया है, अब बड़े तरीके से मेले मनाए जाते हैं। मेलों में क्या होता है कि देखिए, आप चारों तरफ देखिए दुकानें लगी हुई हैं, एक गांव दूसरे गांव के जो जितने भी रिश्तेदार हैं वो एक जगह पे आके मिलते हैं और मिलने के बाद जो है कि फिर घूमते हैं, एंजॉय करते हैं मेले में और शाम को अपने घर चले जाते हैं। और दोस्तों, ये खेत में भी यहाँ पे दुकानें लगाई हुई हैं। अगर आप देखेंगे, ये 2022 के वीडियो मेरे चैनल पे जा करके, उस समय भी मैंने मेरे ख्याल से 2023 में या 2022 का मैंने महाशिवरात्रि का ब्लॉग इससे पूर्व डाला था। उस ब्लॉग में देखिएगा कि पहले कितनी भीड़ हुआ करती थी, परंतु इस साल पता नहीं क्यों, कारण कुछ भी हो सकता है, उतनी भीड़ नहीं है। शायद अब सुबह से बारिश के कारण हो सकती है भीड़ नहीं आई, या फिर अब लोग मेले में आना नहीं चाहते। परंतु उस समय के ब्लॉग में आप चेक कर सकते हैं कि कितनी सारी भीड़ इसी ग्राउंड में आपको नजर आएगी। और इस साल इस ग्राउंड की जो भीड़ है, जो रौनक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी कम है। ये देखिए भाई, क्या हालचाल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साबिर। साबिर भाई, कब कितने साल से आप यहाँ पे लगातार आ रहे हो? मैं यहाँ पे आ रहा हूँ सर 20 साल से। 30 साल से, मतलब प्रत्येक साल आपके हो। तो साबिर भाई, जैसे पिछले से पिछले साल मैं भी आया था, ठीक है, उसका भी मैंने ब्लॉग बनाया था। उस साल तो ये पूरा ये खेत तो खचाखच भरा हुआ था, बिल्कुल जगह नहीं थी। इस साल खाली खाली नजर नहीं आया आपको? साल पब्लिक नहीं आई। पब्लिक कम है ना, कारण क्या हो सकता है? कारण यही है कि ऑनलाइन ने कारोबार को फेल कर रखा है इस टाइम।
ऑनलाइन ने कारोबार को फेल कर रखा। अब जानते हुए फिर भी आपने दुकान लगाई आप? काम तो करना ही है, काम तो करना ही पड़ेगा सर। 2 दिन का मेला है, अभी तक सुबह से कितना आपको फायदा हुआ? सर ब्लाउज ऐसे ही बेचे, 10 12 15 पीस बेचे हैं। तो कल भी मेला है, कल क्या उम्मीद लग रही? देखते हैं कल क्या होता है, ऊपर वाले की मर्जी क्या होती है। होप है अभी भी। तो कहाँ से आप माल लेके आते हो यहाँ? हम आते हैं सर दिल्ली से। दिल्ली से डायरेक्ट यहाँ पे माल आपका आता है और 20 सालों से लगातार आ रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, अगले साल भी फिर मिलेंगे फिर। ओके सर, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। प्रकाश सोलियाल नाम से मेरा। सोलियाल, प्रकाश सोलियाल। देखेंगे जितनी जल्दी एडिट हो सके। आप देख रहे हैं, पहले तो यहाँ पे हमारे ये पहाड़ी क्षेत्र में ये पानी पूरी वगैरह कम ही चलता था, तो अब धीरे धीरे यहाँ पे भी देहरादून के हिसाब से और शहरों के हिसाब से यहाँ पे भी आपको ये चीज नजर आ रही है। ये देखिए दोस्तों, इधर ये सारे कृषि से संबंधित हथियार वगैरह और घर गांव से संबंधित उपकरण यहाँ पे लोहे के लगाए गए हैं, दुकानें लगाई गई हैं सुबह से। अम्मा कहाँ से आए हो? हाँ? कहाँ से आए हो आप? बांग्लादेश था, बांग्लादेश कहाँ आए? राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान से आए हो आप। कितने सालों से आ रहे हो यहाँ पे? कई सालों से। कई सालों से आ रहे हो आप। इस साल आप कब आए? कल आए? कई दिन हो गए। अच्छा, कई दिन हो गए। आप ये बताओ अम्मा कि जैसे आप ये पूरे कृषि और घर गांव से रिलेटेड सामान लाए हो, खुद बनाते हो? हाँ। आज सुबह से कैसा रहा धंधा? कुछ भी नहीं रहा। पहले के मुकाबले अब भीड़ कम नहीं हो गई? हो गई ना? हाँ हाँ। लेते हैं लोग बाग जो आपने ये सामान लिया है? नहीं लिया, अभी तक नहीं लिया। कम लिया। पहले होती थी बिक्री? हाँ इस साल कम है। हाँ। अगर सपोज बिक्री नहीं होगी तो पूरा सामान लेके फिर वापस चले जाओगे? कल भी मिला है तो कल उम्मीद है आपको? क्या पता बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो अगले साल फिर आओगे इसी उम्मीद में कि चलो धंधा हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। ये है देवाल मेले की सबसे पुरानी मिठाई गट्टा। गट्टा ही बोलते हैं सुबह जी? गट्टा बोलते हैं, हाँ, है ना? मुरमुरे बोलते हैं, पेठा बोलते हैं। ये हो गया आपका गट्टा। ये मुरमुरा हो गया, अच्छा, गट्टा ये हो गया है और पेठा ये हो गया। ये मुरमुरे, नहीं मुरमुरा ये ये गट्टा, हाँ ये गड्ढा है, ये मुरमुरे, ये मुरमुरे और ये पेठा है, ये पेठा है। 1 केजी वाला। क्या नाम है भाई जी आपका? कमलेश। कमलेश भाई, पहले जब ये मिठाइयाँ नहीं हुई करती थी तब हमारे देवाल मेले में यही मिठाई बिकती थी? यही बिकती थी, फेवरेट है हमारे। आज भी आपने ये लगाई है? ये मेरे के थे, हमारे यही मिठाई जाती है रोज। यही मिठाई जाती है? दोस्तों मैं थोड़ा आपको दिखा दूं। 100 रुपए का। 100 रुपए का? क्या गट्टा बोला ना आपने? हाँ, गट्टा हो। गट्टा इसको बोलते हैं दोस्तों। पहले जमाने में जब मिठाइयाँ नहीं हुआ करती थी तो तब इन्हीं मिठाइयों को खरीदते थे लोग, इन्हीं मिठाइयों को खाना पसंद करते थे। ये पुरानी मिठाइयाँ हमारे यहाँ देवाल क्षेत्र की या उत्तराखंड क्षेत्र की इसको बोल सकते हैं, परंतु अब धीरे धीरे जैसे जैसे भौतिकता आने शुरू हो गई है, लोगों ने मिठाइयाँ खरीदनी शुरू कर दी, तब से थोड़ा सा प्रचलन, पर फिर भी भाई कह रहा है कि हर साल बिकती है। और दोस्तों आपको दिखाना चाहूंगा कि जब मिठाइयों का जमाना नहीं था, जब मिठाइयाँ नहीं बनती थी, तो तब हमारे उत्तराखंड में या हमारे इस देवाल में, हमारे यहाँ के मेलों में जो सबसे ज्यादा मिठाई के रूप में या सबसे पुरानी मिठाई के रूप में जो प्रयोग में लाई जाती थी, वो लाई जाती थी जलेबी। आज भी आप देखिए भाई साहब ने बढ़िया से जलेबी बना रखी है, आज भी बेच रहे हैं, कितनी खूबसूरत तरीके से बनाई जा रही है। आज भी हम बताना चाहेंगे कि चाहे कितनी भी मिठाइयां आ जाए, कितना भी कुछ नवीनीकरण हो जाए, भौतिकता आ जाएगा, और फिर भी उत्तराखंड अपने पुरानी चीजों को नहीं भूलता है। यह आपका जीता जाता सबूत है कि कई सालों से चली आ रही जलेबी आज भी चल रही है। अंग्रेजी से पूछते हैं कितने सालों से मिठाई बना रहे हैं? 45 साल। 45 साल से आप? 55 साल हो गया आज। बिकती है आपकी जलेबी बनाई हुई? जी जी जी। आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे जैसे मिठाइयाँ नई चीजें आने शुरू हुई है तो इसमें कमी हुई है? सब अभी केले कम खा, आप केले फल फ्रूट बिक रहे, ये कहाँ बिक रहा हो, ये बहुत कम। तो फिर भी आपने बनाई? जी जी जी। फिर भी आपने बनाई? जी। मतलब लोग खाना पसंद करते हैं? जी जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। दुकान की ये जलेबी पिछले साल भी हमने दोस्तों, पिछली बार का ब्लॉग चेक कर सकते हैं, पिछली बार भी हमने यहीं से ली थी और बहुत टेस्टी हुई थी। इस साल भी हम यहीं से ले जाएंगे क्योंकि टेस्ट बहुत बढ़िया था। तो मैंने आपको बताया
उत्तराखंड के जो पुरानी चीजें ना, पुराने जो संस्कृति या पुराने जो तौर तरीके हैं या जो भी मिठाइयाँ हैं या जो भी चीजें प्राचीन टाइम से चली आ रही है, समय से चली आ रही है, आज भी उनका कहीं ना कहीं एक अलग महत्व तो है ही। कि आज भी आपको प्रत्येक मेले में हर जगह आपको जलेबी दिखेगी और इसका अपना एक अलग ही महत्व है। लोग बाग इसको खाना पसंद करते हैं, ले जाना पसंद करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, प्रत्येक साल देवाल मेला समिति के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है, जो कि अभी चल रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं घर की तरफ। मेला अभी चल रहा है, अभी समापन नहीं हुआ, शाम तक चलेगा। अभी 4-5 बज रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 6-7 बजे तक तो मेला चलेगा ही। तो हमने थराली जाना है, कमरे पे जाना है, कल ड्यूटी भी है, तो फिर हम जल्दी आगे। और मैंने आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको समस्त मेले का क्या कहते हैं, मेले को दिखाया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। अगर आपको ये उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र का ये मेला पसंद आया हो, महाशिवरात्रि का ये मेला पसंद आया हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, आप तक पहुंच पाए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव दोस्तों, नमस्कार।